बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनओसी के हवाले से है कि बॉर्डर एरिया कमेटी से एनओसी के असूल का क्या तरीक़ाकार है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं, मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बात यूँ है कि ऐसी अलाटमेंट जो कि चेयरमैन बॉर्डर एरिया कमेटी ने की हो और बॉर्डर एरिया के एरिया में हो, उसके लिए एनओसी ज़रूरी होता है। अगर एनओसी के बगैर कोई ट्रांसफ़र होती है तो वो गैर कानूनी होती है और इस तरह से वो खारिज हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बॉर्डर एरिया कमेटी से एनओसी के लिए अप्लाई करें और एनओसी हासिल करने के बाद उस ज़मीन को फ़रोख्त करें या उसका तबादला करें। दोस्तों, तफसील में जाते हुए सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा नोट करवाना चाह रहा हूँ कि सेल और तबादला के लिए एनओसी ज़रूरी है। अगर कोई हिबा वगैरह करता है तो उसके लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बहुत से दोस्तों ने कॉलें भी की हैं और इस तरह से एसएमएस भी आते हैं कि सर, एनओसी की क्या अहमियत है और ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों लेना पड़ता है। दोस्तों, मार्शल लॉ रेगुलेशन 1981 के तहत एनओसी जो है वो ज़रूरी करार हो गया है। और अगर एनओसी के बगैर कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त होती है या उसका कोई तबादला होता है तो वो जो है वो बॉर्डर एरिया कमेटी जो है वो उसको इंक्वायरी करने के बाद खारिज कर सकती है और इस तरह से दोनों पार्टियों को लॉस हो सकता है उसका। तो एनओसी के लिए बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है बॉर्डर एरिया कमेटी में, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो तो असल आईडी कार्ड चाहिए बेचने वाले का और ख़रीदने वाले का। इस तरह से दो दो फ़ोटोकॉपियाँ चाहिए। फर्दर जो अलाटमेंट लेटर है या पेंशन बुक या फिर डिस्चार्ज बुक जो किसी फ़ौजी की है जिसको अलाटमेंट हुई है उसकी ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही फ़र्द की ज़रूरत होती है, फ़र्द इंतकाल की ज़रूरत होती है। और ये तीनों चीज़ें जब मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर जो है वो एप्लीकेशन जो है एनओसी के लिए बॉर्डर एरिया कमेटी में दी जाती है, जिसके बाद उस पर फर्दर प्रोसीजर होता है, इंक्वायरी वगैरह होती है और इस तरह से पटवारी वगैरह बुलाया जाता है या पटवारी वगैरह से जो है वो उसकी इंक्वायरी जो है फर्दर अलाटमेंट के वाले से जो है वो पूछगिछ होती है। ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद जो है वो बॉर्डर एरिया कमेटी जो है वो एनओसी जारी करती है। फर्दर इसमें यह है कि अगर कोई शख्स फॉरेन कंट्री में है या पाकिस्तान में है और वो बॉर्डर एरिया कमेटी तक नहीं पहुंच सकता, इन पर्सन नहीं पहुंच सकता, वो लाठी है या वो तो मालिक राज़ी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना पावर ऑफ टार्नी जो है वो लिया जाए, उसका जनरल पावर ऑफ टार्नी जो है उसका इशू करवाया जाए। और पावर ऑफ टार्नी के बाद जो पावर ऑफ टार्नी जिसके हक़ में होता है वो एक बयान अल्फ़ी देगा और बयान अल्फ़ी इस टाइप का होगा कि जिसमें ये लिखा जाएगा कि जिन लोगों का मैं पावर ऑफ टार्नी हूँ वो हयात हैं, वो ज़िंदा हैं, वो फौत नहीं हुए अभी तक, और ये पावर ऑफ टार्नी जो है वो अब तक काबिल अमल है। तो दोस्तों, इस तरह का ये बयान अल्फ़ी दाखिल करने के बाद जो है वो एनओसी के लिए अप्लाई होता है। फर्दर इसमें मैं फ़ीस का भी जिक्र करता चलूँ कि जो लाठी है उसकी फ़ी लाठी के हिसाब से 5,000 रुपया फ़ी लाठी को फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो बैंक वगैरह में अदा करनी पड़ती है। इस तरह से अगर कोई शख्स एक दफ़ा परचेज़ करने के बाद दोबारा परचेज़ कर रहा है, यानी उसने किसी फ़ौजी लाठी से ज़मीन ख़रीद की है और फर्दर उसको सेल करना चाहता है, तो उसके लिए 15,000 रुपये फ़ीस है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फ़रोख्त कुनिंदगान हैं और एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो फ़ी हिस्सेदार को 10,000 फ़ी हिस्सेदार को जो है वो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के खजाना में, और इसी तरह से उसकी रसीद साथ लगा कर उस एप्लीकेशन को फ़ाइल किया जा सकता है। दोस्तों, लास्ट और आखिरी बात जो मैं इस पर करना चाह रहा हूँ तो वो ये है कि एनओसी की जो मुद्दत होती है वो 1 साल तक होती है। यानी 1 साल अगर एनओसी आप लोगों को मिल जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर जो है उस पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है। अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है तो दोबारा से आप लोगों को वो एनओसी जो है वो लेना पड़ेगा, और इस तरह से अपनी ज़मीन वगैरह जो भी अलाटशुदा है उसको आप फ़रोख्त कर सकते हैं, उसका तबादला कर सकते हैं। और दोस्तों, ये था आज तक का हमारा ये टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।
آئندہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.